दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक बार फिर बड़ा आरोप लग रहा है, जहां पुलिस कस्टडी के अंदर मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है। और ये मैं नहीं बल्कि खुद मुख्तार अंसारी का परिवार जो है ये आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के ऊपर लगा रहा है, जहां साफ तौर पर आधी रात को मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। और जब अधिकारियों की गिरफ्त में मुख्तार अंसारी हैं और उस दौरान जब तबीयत उनकी बिगड़ती है तो पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि अचानक किस तरीके से ये तबीयत मुख्तार अंसारी की बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। और किस तरीके से आईसीयू के फुटेज सामने आए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आईसीयू के फुटेज जो हैं वो सामने आए और ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अचानक आधी रात को मुख्तार अंसारी की इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया। क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी पुलिस कस्टडी के अंदर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या जो है वो कर दी जाती है। और अब मुख्तार अंसारी को जहर देने की कोशिश की गई है। और ये मैं नहीं बल्कि खुद उनके भाई अफजाल अंसारी ने उनसे मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता में कहा है। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई तो उसी का है। उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई आप ज्यादा जानते होंगे बांदा के कौन है, एक सर्जन है और जो उनके सहयोगी हैं जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा? ये तय करेंगे वो लोग कि अगर वो पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो समय मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको रेफर कर दीजिएगा जहाँ उनका समय हो इलाज कराने का। डॉक्टर की बातें और मुख्तार आपने सुना अफजाल अंसारी साहब को, जो गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा, जब मीडिया बंधुओं ने यह सवाल उनसे पूछा कि इस वक्त मुख्तार अंसारी की तबीयत कैसी है, उनके हेल्थ को लेकर के अपडेट क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको अवगत करा ही दिया गया है कि उनकी हेल्थ इश्यूज क्या है। और मैंने उनसे जब बात की, 5 मिनट की मुलाकात जो है वो अधिकारियों ने उनसे करने के लिए दी। वो अपने होश में हैं और अपने होशो हवास में उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि मुझे खाने के अंदर जो है जहर दिया गया है। अब सोचिए कि एक इतना बड़ा नाम और उस नाम को लेकर के किस तरीके से खलबली है कि उन्हें खाने के अंदर जहर मिला करके दिया गया, जिसके चलते उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। और सिर्फ ये आरोप अफजाल अंसारी नहीं, बल्कि उनके छोटे बेटे उमर अंसारी भी यही बात जो है वो कह रहे हैं। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र। जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम इसमें। आप चाहिए दिखाइए भी, ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। अब सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नीयत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ। मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। हमने होली की, दिवाली की खुशियां नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ, और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख ले कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने देंगे। परेशान है 24 के लिए? कुछ अपील, कुछ पूछना है कि परेशान है कि नहीं है? कुछ स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहां से परवाना कट जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। आपने सुना उमर अंसारी को, जहां उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैं रोजे की हालत में 900 किलोमीटर का सफर तय करके जो है यहां पहुंचा हूं, और मुझे मेरे वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। जहां लेटर में 2 लोगों के नाम साफ तौर पर दिए गए, जब अचानक तबीयत बिगड़ी, अवगत कराया गया परिवार वालों को, जिसमें 2 नाम शामिल थे, एक नाम अफजाल अंसारी साहब का और दूसरा नाम उमर अंसारी का। जहां अफजाल अंसारी को तो मिलने दिया गया, पर उनके बेटे उमर अंसारी को मिलने नहीं दिया गया। और जब इसको लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज की कि मुझे आखिरकार क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, तो कहा जाता है कप्तान से बात करें, उस अधिकारी से बात करें, इस अधिकारी से बात करें। सोचिए किस तरीके की जो सिचुएशन है वहां उमर अंसारी को झेलनी पड़ रही होगी। एक तरफ वालिद की खबर सामने आती है और दूसरी तरफ अपने ही वालिद से उन्हें मिलने से रोक दिया जाता है। बल्कि लेटर में साफ तौर पर प्रशासन द्वारा यह बताया जाता है कि आप आकर के मिल सकते, पर क्यों रोका जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अचानक कैसे बांदा जेल के अंदर तबीयत बिगड़ जाती है मुख्तार अंसारी की, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।